देखिए शांति भाई, मोबाइल कहाँ मिलाना था, आपके पास मिल गया। सुमन जी को बताया अभी तो बेचारी खुद ही जान, पता उनको लगा रो रही थी। तो हमने कहा कहीं मतलब उन्हीं के बारे में कि वास्तव में वो देवी थी और एक अच्छे संस्कार में गई। हाँ ये देखिए, यही हनुमान जी आ गए। देखिए कल नहीं थे, चूँकि एक हादसा होना था, जो लिखा है वो तो हो के रहेगा। और उसके लिए तो बड़ा अच्छा हुआ। बड़ी बेटी ने यही कहा कि अम्मा जी के लिए बहुत अच्छा हुआ। इतना ये टाइम कहाँ मिलता है, दिन में 10:30 बजे पूरा परिवार मौजूद, अष्टमी उसके पहले सब भोज। हाँ 10:30-11 का टाइम हो रहा था, तो उसी समय भोज और कन्या भोज सब उनके हाथ से पैसा छुआ हुआ करके किया गया। पूरी एकदम समझिए एक देवी के तरीके से गई वो। तो कर्मों का फल होता है, जीवन भर साथ में रही, इन्हीं लोगों की सेवा करती थी। ये देखिए चमत्कार शांति भाई, अभी तुरंत इस वीडियो को डालेंगे, इसको देखो। कल बिल्कुल नहीं आया हमने कई जगह जिक्र किया, चिता जहाँ जला वहाँ जिक्र किया, जहाँ वहाँ मैं सुबह भोज करने गया नेताओं के लिए, उनके लिए हमने वो प्रार्थना भी किया हनुमान जी से। लेकिन एक बेलाराम जी हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी सब नेताओं को हनुमान जी से कहिए कि राष्ट्रवादी बना दें। तो हमने कहा चलिए एक अच्छा सुझाव आपने दिया है, लेकिन ये न भूलिए कि वो राष्ट्रवाद किस काम का कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुर्म किया जाए। हमारा कोई महत्व नहीं समाज में, हम तो सबके लिए मरे, सबके लिए गालियाँ सुनी, दुश्मनी लिया, हमारे लिए कोई महत्व नहीं। एक जुर्म किया गया, हमारी श्रीमती जी को कुछ नहीं था। जब सब डॉक्टर लोग आए देखे, कोई कुछ था ही नहीं। सदमा सदमा सदमा। हम जब पुलिस वाले हमको ले गए उठा करके, उसी समय वो समझिए उसको चक्कर आने लगा, बिस्तर पर गिर गई। तब क्या क्या जुर्म हुआ हमारे साथ। तो हमने कहा वो राष्ट्र तभी मजबूत होता है जबकि किसी वहाँ के जो व्यक्ति विशेष हैं उनके साथ धोखा ना हो, जुर्म न किया जाए, तभी वो राष्ट्र पनपता है। समझिए सुभाष चंद्र जी के साथ क्या हुआ, भगत सिंह के साथ क्या हुआ है। तो ये है मतलब भाई भगत बुलावे और भगवान आ जाते हैं। यहाँ भगवान आना तो छोड़ो, हमारे ऊपर जुर्म हुआ और भगवान से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए इतना नफरत हो गया। हम कहा छोड़ो, बहुत किया है, जो कि गर्व है इस बात का, जो किया है वो निस्वार्थ किया है। समझ गए, हर बाबा और नेता और कुछ लेता है। यहाँ हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इसीलिए कुर्बान किया है, हैं कि हमारी ये दिन देखना पड़े कि एक पुलिस वाला हमको कोरोना के नाम पर उठा ले गया। न कोरोना न करीना, वहाँ की सारी मेडिकल रिपोर्ट उठा के देखो आप, कुछ था ही नहीं हमको। उसी समय ने कहा अरे भैया हमको बुखार आया, 2 खुराक में हम ठीक हो गए। आयुर्वेदिक अस्पताल गए, सरकारी अस्पताल का पर्चा बना है, सब रजिस्टर में वहाँ दवा अंकित है, 2 खुराक में हम ठीक हो गए थे। अब ये अचानक आए। देखिए अभी हम चने जो कल शमशान ले गए थे ना, कल वहाँ भोज किया था। कल भी सफ़ेद बंदर को आपने देखा होगा। हमारा लगातार भोज चल रहा, वहाँ पत्नी की चिता जल रही थी और हमारा भोज चल रहा था। तमाम लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। हम कहा भैया तुम लोग अपनी अच्छाई बुराई अपने साथ रखो, हमको तो ये जानते हैं हम कि जो हम जिस आदमी ने हमारी आत्मा को ठंडक पहुँचाई है, जो आदमी, खाली हम तो प्रेम के भूखे हैं। जिन लोगों की अच्छी भावनाएँ हमारे साथ, वो बड़े बड़े संकटों मुसीबत से बचेंगे। क्यों, हम तो हनुमान जी का काम कर रहे हैं। आज देखिए कल बिल्कुल गायब हो गई ये, और आज देखिए प्रकट हो गए। और वो भी बहुत सवेरे आते थे, सब गाड़ी उड़ी यहाँ खड़ी की, गाड़ी उड़ी की धुलाई किया। तब अरे कोई अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए। जितने बूढ़े बाड़े लोग हैं उनको तो अस्पताल में भरो, जहाँ देखो बस कोरोना कोरोना कोरोना। हमको कहीं नहीं हो गया। देखो हमारे शरीर की हालत, देखो हमारे शरीर की हालत, देखो नरकंकाल कैसे बच गया कोरोना से, है सब इनकी कृपा से। खाओ भैया चना खाओ, फल की ठिलिया तो जा चुकी है और आंगन में जो फल वगैरह रखा है वो ला रहे हैं।
ये होने की बात देखो, इसके ऊपर कितना बड़ा रिसर्च होना चाहिए है। लेकिन सब खामोश, कोई नहीं। अरे हमको महिमा मंडित थोड़े बनना है, इससे सीखो, हमें जवाब दो। आओ पूरे ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले में पता लगाओ। सारे सब लोग दंग रह गए कि हाँ महाराज देखो। अरे परसों 19 तारीख की शाम तक यहीं पर यहाँ बैठ के संतरा छील के खाए हैं। मैं अंदर बैठा था अपने यहीं पर। भाई अब गर्मी भी रहती है ना, तो अब यहीं अपने आराम करते हैं, कहाँ मरे। एक तो है ना, कैसे शरीर टूट गया अंदर से, 5 दिन कैद में रहे वहाँ पर। तो यही सब है, क्या फ़ायदा। अरे राष्ट्रवाद का मतलब थोड़ा है कि वहाँ पर प्रतिभाओं के साथ जुर्म किया जाए, उसकी कोई उसकी गिनती ना हो। हैं, लाखों लोग हमसे नाराज़ हुए, हज़ारों नहीं लाखों लोग हमसे नाराज़ हो गए यही राष्ट्रवादी नेता के नाम लेने की वजह से। लाखों लोग नाराज़ हो गए। तो हम तुम्हारे लिए वो करें और हम हमारे साथ जुर्म और जाति की गई। चलो कोई बात नहीं, जो ईश्वर करता है। सबसे बड़ी बात, बड़ी बेटी गीता ने यही कहा कि पापा उनके लिए हमारे 3 पीढ़ी में कोई सुहागिन औरत नहीं गई है। और अभी सुमन माँ से बात हो रही थी, रोने लगी बेचारी। तब हमने कहा यह शांतिलाल प्रजापति हैं, सुमन माँ हैं, या हम लोग हैं, हमारी निशा शर्मा हैं, हम हैं, हमारी बेटियां हैं, सब हम लोगों का एक वजूद है। तो हम तो चूँकि सबके गुरु हैं, इसलिए मैं लोगों को ललकारता हूँ कि बहुत बड़े नेता हो, बहुत बड़े बाबा हो, तो आओ श्याम साधु को पछाड़ के दिखाओ, जनता को दिखाओ, जनता को बताओ कि हाँ इस आदमी से मैंने ज़्यादा काम किया है। दिखाओ लोगों को। एक गिलास पानी मैं किसी नेता का नहीं जानता हूँ, देखो चमत्कार। आंगन में देखिए कुछ फल वगैरह रखा है, इनको ले आओ मैं चल करके। जब कहानी ख़त्म हो गई, अरे अर्धांगिनी जाए, इसीलिए कल दोपहर को हमने कहा नहीं, हम समय आने पर बताएंगे, क्योंकि मुंह से आग निकलेगा। यही बेचारी मास्क उनको लगाया जाता था, क्या कहा जाए। सब अरे डॉक्टर लोग आए, कोई कोरोना कहीं कोई लक्षण ही नहीं, ना कुछ हो था है। तो खाली जांच करा दो तो उनको भी उठा ले जाते। वो देखो आए हैं तो उनका यहाँ भी शायद आ चुके हैं ना। हाँ अच्छा ठीक है। आलू रख दी, यहाँ सब घूमने लगे। देखो आश्चर्य की बात है ना, कल कैसा गायब रहे एकदम। अब होनी इतनी बड़ी घटना घटनी थी, शांतिलाल बेचारे प्रजापति का बड़ा ताजुब हो रहा है। अरे हम कहा शांति भाई आप कहीं भी पता लगा दो, कहीं भी खानदान से पूछ दो कि कल ये गायब हो गए। अब रोज़ आ रहे हैं, आते रहें भाई। कल भी हम से वहाँ चिता जल रही थी, मैं भोज कर रहा था। हालत इनकी सुबह जब गड़बड़ हुई है तो 2-2.5 घंटे चने को हमने इसी ड्रम में भिगाया, उसमें भिगाया। दो भैया खाओ, आलू खाओगे खाओ। परसों इनके लिए आलू मंगाए थे हम, आलू उबलवाए थे, खाओ। सब देखो क्रिया, इससे सीखो कुछ, ये तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। जाओ बाबा के लंगोटा झांको जाके, तुम्हारे भाग्य में वही लिखा है, कोई क्या कर सकता है। हम तो नहीं कहते कि हमको महिमा मंडित करो, हमको बड़ा महामंडलेश्वर मानो, बस हमारे काम को देखो। हमारे कामों का मूल्यांकन होना चाहिए। जिन नेताओं को भी हमारे कामों का मूल्यांकन करना था, जिनके लिए लाखों लोग हमसे नाराज़ हो गए, लाखों लोग गालियाँ दे रहे थे, हमको धमकियाँ मिल रही थीं। यही है सब। चलो भैया खाओ, तब तक हम और इसको छाने रख रहे हैं मोबाइल को। इसको देखो, सीखो, होने वाली घटनाओं से सीखो। शनि वो क्या बोलते हैं, अरे क्या उसको शनि मंगल क्यों मिला हमको? केवल पूरे भारत में शनि मंगल हमको क्यों मिला? माँ गंगा का इतना बड़ा श्रेय हमको क्यों मिला? भले सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रवाद की बात करने वालों,
ये गंगा जी के लिए श्याम साधु मरा इतने दिन तक। किसी नेता को कोई किसी नेता का किसी का तो फ़ोन आता है? ये भारत के भाग्य में लिखा है, समझ गए? तो आने वाला वक्त बताएगा। अरे सब नेताओं को राष्ट्रवादी होना चाहिए। बेलाराम जी ने कहा, हमने कहा नहीं बढ़िया सुझाव है, हमने तुरंत लिख दिया, नहीं बढ़िया सुझाव है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो राष्ट्रवादी हैं कम से कम उनके समय में किसी का मदद मत करो, सिफारिश मत करो, लेकिन जुर्म तो न करो। उसके साथ इतना बड़ा जुर्म हो गया, पत्नी उसी हादसे में चली गई। अरे मैं अंदर से जर्जर नहीं, वो हाई प्रेशर और कौन पैसा बीमारी ही रहा उनके, और जर्जर हालत में उसने देखा पति को पुलिस पकड़ ले गई है। पुलिस द्वारा हमको उठाया गया, थोड़ा अपमान हमारा किया गया है। देखना अंजाम उसका क्या होता है। हम तो अपनी जगह हैं, अपनी जगह रहेंगे, बस इनकी कृपा बनी रहे। हनुमान जी हमारे साथ हैं, हनुमान जी ने ही मेडिकल रिपोर्ट वहाँ सब सही बनवाया, हम निकल आए। नहीं वहाँ वाले भी नहीं छोड़ सकते थे हमको। तो यही कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम आए। कोई नेता और कोई बाबा अरे वो क्या अधिकारी काम नहीं आया, सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे थे। जब जिस दिन हम गए हैं उसी दिन रात में घबराहट हुई और श्रीमती जी को मास्क लगा। डॉक्टर आरपी सिंह हैं, डॉक्टर प्रभात हैं, सब हमारे सब फैमिली डॉक्टर हैं। तुरंत के लोगों से राय लिया गया, सभी लोग देखने आए। उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं, अंदर के अंदर ये खौफ है, जर्जर शरीर में, घबराहट में। लोगों का हार्ट नहीं फेल हो जाता है, तो इनकी हार्ट नहीं फेल हुआ। इनको तो नवरात्र में इनको जाना था, अष्टमी को जाना था और सुहागिन जाना था। देखना कितना भयानक हालत होगा नेता लोगों। ये श्राप है हमारा, देख लेना, वक्त बताएगा, वक्त का इंतज़ार करो। हमको क्या, हम तो इनके मत्थे हैं, यही हमारे सहायक हैं। जो भी हमारा मजाक उड़ाएगा, जो भी हमारे साथ धोखा करेगा, उनके साथ कौन घटना घटेगी हनुमान जी जाने। हम पूरी राय हर आदमी से पूछते हैं कल कहाँ गायब हो गए, क्योंकि पत्नी को जाना था इसलिए गायब हो गए कल। क्योंकि इनको मालूम था कि नहीं बाबा पत्नी बड़ी बेटी की बड़ी अच्छी बात हमको लगी। कहने बाबा ज़रूर दुख है हम लोगों को बहुत है, लेकिन उनके हक़ में बड़ा अच्छा हुआ। अब छोटी बेटी जब कोई काम करे उनसे देखा न जाए, न उनको ठीक से सुनाई पड़ता था, न ठीक से दिखाई पड़ता था, चलती थी, चक्कर ऐसा आता था, जर्जर रही, शुगर के पेशेंट। अनाज की बड़ी शौकीन थी वो, आलू अनाज बहुत उनको पसंद। यही है, चलो रखते हैं अभी जब तक खाएंगे तब तक इनको हटाएंगे नहीं है। हरे राम हो, देखो इससे सीखो, सीखे खुद आदमी बन जाओ, खुद कुछ करो। कब किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता है। हमको क्या मालूम था कि आज की 21 तारीख में हम अपनी पत्नी के बारे में बताएंगे सब, हैं? लाखों लोग हमसे नाराज थे। सोचिए ज़रा, अपने ठंडे दिमाग से सोचोगे। श्याम साधु न था पहले और न होगा, समझ गए? जाके ढूंढ दो, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ढूंढो जाके, जो सारी घटनाएं सब आँख के सामने आ रही हैं। इसमें कोई नौटंकी है ना कोई नाटक है। अभी सुबह उठे, गाड़ी यहीं रात में लगवा दिए, किसी में लेके गए थे, यहाँ कोई गाड़ी उड़ी तक का पता नहीं, जो हाहाकार मचा हुआ है। तो वही सब धुलाई कर रहे थे। अचानक आगे देखिए आप, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शांतिलाल प्रजापति को बड़ा अच्छा, देखो मोबाइल सुबह कहीं मिला रहे थे, मिल उसको शांतिलाल को गया। अब ये उनके बड़प्पन कहन बाबा जी बढ़िया से बढ़िया भोज। माता जी के नाम से आपको करना है।
सारा पेमेंट हम भेजेंगे। फोनी होके रहती है महाराज, उसके लिए तो अच्छा हुआ। बस इसी हमको संतोष है कि रोगी शरीर, जर्जर शरीर, और इतनी बढ़िया मौत उसकी कि हमारे बताते हैं 2 की 3 पीढ़ी में ये घटना घटी है। बस इसी तरह अब ये घूमेंगे। देखिए कल ऐसा गायब, सुबह हम उठे, सब यहाँ ठेलिया उलिया लगी थी, सुबह उठे एकदम गायब। तब हमने इसकी जिक्र किया, देखो आज गायब हो गए। हमारे मन में कुछ आशंका हो गई थी कि कुछ होने वाला है। और 10:30 पौने 11 बजे सब नाती बिटिया सब यहाँ मौजूद, उनके गोद में उनके प्राण निकलते हैं। उसके पहले बेटी ने उनके हाथ से पैसा छुआ करके तमाम कन्या भोज यहीं पर आके करा दिया था। सबको सामान वामान दे दिया, पैसा दे दिया। वो घर में बुला करके वो नहीं ये होता है, वो बस पैसा छुआया और केला और सब क्या क्या खरीद करके तमाम मोहल्ले में जो बच्चियाँ थी वहाँ पर भिजवा दिया गया था। भाई कोरोना करीना के नाम में तो हाहाकार मचा है, तो कहीं न जाओ न कहीं बुलाओ। मास्क वगैरह जो भी लेके हम आते हैं, देखो सब दिन भर ये धूप में पड़ा रहता है, धूप में दिन भर पड़ा रहता है। ठीक है साहब, अब उन्होंने मौका दिया कि बाबा देर न करो, जाके भोज कर आओ। ठीक, बस कल इनका गायब होना, देखो हर आदमी इस बात को नहीं समझ पाएगा। तो असली भगत है तब शांति लाल को ताजुब हुआ, अरे यही होता है। अरे हमने कहा शांति लाल जी, आप समझिए कि दुनिया के आप पहले आदमी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे हनुमान जी लोगों से मिलवा देते हैं। सोमन माँ को देखिए, उसने दिल्ली हरियाणा के तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया इतने दिनों में कि कोई मुकाबला करने वाला हो तो आके करके बताओ, दिखाओ। जिसको तुमको बंदर समझ में आता है, बंदर का चमत्कार देखा है। शनि मंगल हमको क्यों मिला? एजाज अहमद, डॉक्टर एजाज अहमद, पशु चिकित्सा अधिकारी ने यही कहा कि हाँ बाबा जी ये बात तो गौर तलब है। उनकी आवाज़ रखी है मेरे पास। हम कहा डॉक्टर साहब ये शनि मंगल में ही क्यों ऐसा होता है, ये इसकी हालत ऐसी है, कल मतलब ये डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा? तो हंसे, कहन बाबा जी कल मंगल है। यही होता है सब। चलें साहब, रखें, तैयारी करें, बस इससे देखो को सीखो, अपने जीवन में उतारो और अपना कल्याण करो। ठीक, देश के लिए सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो, राष्ट्र को मजबूत बनाओ। सभी नेताओं से अपील है। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।